20-20 लीटर का जल लिया होगा। आपने टीवी में देखा होगा, जो रिपोर्ट देखा होगा आपने, उसमें देखा होगा कि 20-20 लीटर का बाटल उन्होंने लिया था। जो बम थे वहाँ के जा रहे थे, वो 20-20 लीटर मतलब 40 लीटर कांधे पे लाद के, और झगड़ा करने के माइंड से कोई चलेगा? आप बताइए इस बात को कि अगर कोई 40 लीटर अपने कंधे पे रख लिया, उसके बाद वो ये भी इंटेंशन रखेगा कि मुझे अब जाके झगड़ा भी करना है रास्ते में, ऐसा इंटेंशन तो रखेगा नहीं। जो वहाँ पे कुछ अराजक तत्व जो मिलते रहते हैं, जो कि इस सब चीज़ों को छेड़खानी करते हैं, लोगों के धार्मिक भावनाओं से छेड़खानी करते हैं, लोगों को आहत पहुँचाने का काम करते हैं, वो जो है जैसा करते हैं उस पर रिएक्शन हो जाता है। अब कोई 40 लीटर जल लेके लगभग 40 किलोमीटर पहुँचा है, वहाँ आपने गिरा दिया। सोचिए उसकी मेहनत को, उसकी श्रद्धा को समझने का प्रयास करिए, उसके बाद उसको कितना तकलीफ हुआ होगा। अब हम तो यहाँ पे 1 लीटर जल लेके चलते हैं, अगर हमारा कोई कर दे तो उसमें तो हमें आहत पहुँच जाएगा, जबकि हम चाहें तो फिर 1 लीटर जल दोबारा आके दोबारा उठा सकते हैं। पर जो 50 लीटर 51 लीटर जल लेके चलता है वो कैसे करेगा? आप इस बात समझिए। मतलब ये आपका कहना है कि जानबूझकर उकसाया जाता है ताकि कांवड़ियों को बदनाम किया जाए? हाँ, बस और क्या है। और यही है कि भाई देखिए, अब चल रहे हैं, अब कोई आया पीछे से पत्थर मार दे, कोई अब हम कांवर रख के कहीं आराम कर रहे हैं, ले आके गिरा दे, तो उसमें हमें परेशानी तो होगी। क्योंकि ऐसा होता है आपके हिसाब से? नहीं, होना नहीं चाहिए। अब हमारे रूट पे तो नहीं होता है। जैसा हम लोग देखे हैं कि प्रयाग से काशी का जो यात्रा है, यहाँ पे हमने हम 5 साल से जा रहे हैं, हमने ऐसा नहीं देखा है काशी प्रयाग के रास्ते में। अब जो उधर का रास्ता है, उधर के रास्ते के बारे में हम कुछ विशेष नहीं बता सकते, पर चीज़ें जो दिख रही हैं उसमें ये मैं इतना समझ सकता हूँ कि कोई 50 लीटर जल लेके चलेगा तो वो उसका इंटेंशन ये नहीं होगा, वो श्रद्धा भाव से ही चलेगा। जिसको मज़ा लेने के लिए जाना है वो ऐसे भी जा सकता है, बाइक से घूमे, यहाँ जाए वहाँ जाए, वस्त्र पहन ले और घूमता रहे, तो उसको क्या करना है? उसको भी तो लोग कांवरिया समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अगर 50 लीटर जल लिया है तो उसकी श्रद्धा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उधर से उकसा के फिर झगड़ा किया जाता है जानबूझ के, और फिर इसको लेकर के अजीत अंजुम जैसे यूट्यूबर हैं, हाँ, वो उनको बोलते हैं गुंडे हैं, लफंगे हैं, आतंकवादी हैं, इस तरह के सब? ये अजीत अंजुम का जो है माथा जो है वो ख़त्म हो चुका है। जब से वो अपने चैनल से निकाले गए हैं, वो जो है जब से चैनल से अपने निकाले गए हैं, तब से उनका जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुका है। वो जो है जिस प्रकार की बातें करते हैं, मतलब कि लगता है कि यार कोई ये एक ज़माने का बड़ा पत्रकार है, आज वो लगता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, उसका माथा काम नहीं करता। आज के समय में वो उसको हम पत्रकार नहीं मानते। वो पत्रकार उसको कहना पत्रकारिता की जो है अपमान होगा, कि पत्रकारिता का अपमान होगा अगर उसको पत्रकार कह दे तो। वो इस समय वो यूट्यूबर भी उससे बहुत ही बेहतर है। जो यूट्यूबर हमारे मीडिया कर्मी है, जो सोशल मीडिया से न्यूज़ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उससे लाख गुना अच्छे हैं। वो अगर वो आसमान है यूट्यूबर, और वो धरती है, वो धूल है, ये समझिए आप बात को। उसका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। आपने कल एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि कांवरियों का आतंक कब बंद होगा, तो आप लोग आतंकवादी हैं तो कौन कौन से हथियार लेके चलते हैं? हमारे पास देखिए, ये कांवर है, ये जल है, और बाबा का आशीर्वाद है, यही हथियार है, ठीक है। अब रही बात ये कि हमने तो देखा नहीं कि ऐसा कुछ कहा उसने, लेकिन अगर कहा है तो वो वही तो बता रहे हैं। अभी इससे पहले ही हमने आपको कहा कि उसकी बुद्धि जो है ख़त्म हो चुकी है, तो उसके पास इस समय उसका माथा काम नहीं कर रहा है। मतलब एकदम ख़त्म प्रकार का व्यक्ति है, उसमें कुछ भी सेंस बचा ही नहीं है, तो क्या कर सकता है। अच्छा, इस रूट पर कुछ मुस्लिम इलाके पड़ते हैं आप लोग? पढ़ते हैं। हाँ, ऐसा कोई बाज़ार नहीं है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य नहीं है। लोग सेवा भी करते हैं, कुछ ऐसे भी मुस्लिम भाई हैं जो सेवा भाव से भी हमारे साथ लगे रहते हैं, दर्पण भी देते हैं, दवा भी करते हैं, पट्टियाँ भी लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सेवा भाव भी करते हैं। कि पहले जब ये रास्ते अलग नहीं किए गए थे, एक रास्ता नहीं दिया गया था, तो जो ये दुर्घटना होती थी ये बहुत ज़्यादा थी। कांवड़ यात्री 1-2 नहीं, लाखों की संख्या में जाते हैं, तो रास्ते अगर खाली नहीं मिलेंगे उनको और रोड आते जाते रहेंगे तो दुर्घटनाएँ होंगी। इसमें किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं है, कोई धार्मिक चीज़ों का वो दिक्कत नहीं है। इसमें धार्मिक भावना नहीं, सरकार इस सबकी है, तो इसलिए सरकार सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कांवड़ यात्रियों के लिए एक रास्ता दी है कि भाई आप इस रास्ते से जाइए। और कांवड़ यात्रियों भी इससे भी यही मैं चाहता हूँ, और सभी यही चाहते हैं कि वो अपने रूट पर ही रहें। सब कुछ इसी तरफ मिल जाता है, उस तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उस तरफ ना जाइए कुछ लेने के लिए, जो भी मिलता है
अगर कोई चीज़ आपको यहाँ नहीं मिल रही है 4 किलोमीटर और आगे बढ़िए, लेकिन इसी तरफ रहिए, उस तरफ ना जाइए, ताकि वह उधर के लोगों को भी परेशानी ना हो। आपको एक रास्ता मिला है, आप उसका इस्तेमाल करें। एक ट्रेंड चल रहा है लंबे समय से, जब भी हिंदू त्यौहार आता है तो उसको लेकर कुछ ना कुछ, जैसे पतंग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, दही हांडी कितनी ऊंची होनी चाहिए, रंग कितने बजे तक खेला जाना चाहिए, पटाखे कितने बजे तक जलाए जाने चाहिए, वही सही सेम, जबकि इससे ज़्यादा उपद्रव दूसरे जो पक्ष हैं उनके त्योहारों में होता है। ये हिंदू जो है एक शांतिपूर्ण स्वभाव का, सनातन जो है शांति का प्रतीक है। अब जो आज के समय में ये जो कलयुग है, और ये जो इस समय कलयुग का जो प्रथम चरण है, तब भी आप देखिए इस कलयुग में ये है कि जो शांतिपूर्ण से रहना चाहता है, सीधे साधे आदमी को लोग पागल कहते हैं। आज के समय में सीधा साधा अगर कोई व्यक्ति है तो उसे लोग पागल कहते हैं। अब समझिए कि अगर जो सनातन है वो शांति के साथ चलना चाहता है, यही कारण है कि लोग उनसे छेड़खानी करते रहते हैं। अगर ये विद्रोही होते तो इनसे छेड़खानी करने की हिम्मत न करता कोई। हिम्मत इसलिए कर रहा है कि वो शांतिपूर्ण है। अगर कोई बात कह देता है तो वो उसमें एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो जब आप एडजस्ट करते जाएंगे लोग आपको एडजस्ट करवाते जाएंगे। तो यही है, और बाकी कोई कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप रूट पे जा रहे हो, आपसे छेड़खानी की गई हो, जानबूझ के आप उसको अवॉइड करके चले गए हो? नहीं, हम तो मोस्टली अवॉइड ही करते हैं। हम तो जैसे वहाँ होती है ना उस रूट पर घटनाएं, मांस फेंक देते हैं लोग। नहीं, ऐसा सब करेंगे तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वो सब चीज़ भी, इतना भी हम शांतिपूर्वक आदमी नहीं है कि इतना इसको भी अवॉइड कर देंगे। हाँ, ये है कि भाई एक मर्यादा तक रहेगा। हाँ, कोई अगर अपने बाणी का इस्तेमाल कर रहा है, गंदे जबान का इस्तेमाल कर रहा है, तो जबान उसका है, गंदा उसका हो रहा है, हमें कोई समस्या नहीं है, हम अपना चाह सकते हैं। पर अगर इस शरीर तक पहुंच गया तो ये शरीर रिएक्ट कर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ तक पहुँचेगा तो रिएक्शन आएगा।